उपासना कोनिडेला अपोलो हॉस्पिटल्स में सीएसआर की वाइस चेयरपर्सन और तेलुगु सुपरस्टार रामचरण की पत्नी अपने कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर हेडलाइंस में हैं। आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट्स से बात करते हुए उपासना ने यह सजेस्ट किया कि लड़कियों को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए और अपने एग्स फ्रीज करने चाहिए ताकि जब वो चाहे शादी और बच्चों का डिसीजन ले सके। Her remarks have left social media divided. कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स यंग वुमेन को कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ने इस पर्सपेक्टिव को सपोर्ट भी किया है। इस बैकड्रॉप पे कुछ सवाल पैदा होते हैं। ग्लोबली स्पीकिंग, आर फ्यूअर फैमिलीज चूजिंग टू हैव चिल्ड्रन? क्या ये डिबेट बस भारत तक सीमित है या दुनिया भर में फैमिलीज बच्चे पैदा करने को लेकर डिलेमा में है? टू आंसर दिस, लेट्स लुक एट ग्लोबल डेटा। अगर हम इटली से आने वाली रीसेंट न्यूज देखें तो वो दुनिया के लिए एक वार्निंग है। लेटेस्ट फिगर्स बता रहे हैं कि इटली में 2024 में सिर्फ 3.7 लाख बच्चे पैदा हुए। ये नंबर 1861 में इटली के यूनिफिकेशन के बाद का सबसे कम नंबर है। इटालियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इटली का फर्टिलिटी रेट, मतलब एक महिला को उसके लाइफ टाइम में एवरेज कितने बच्चे होने की संभावना होती है, 1.13 तक गिर गया है। पिछले साल ये 1.18 था। ये गिरावट चिंता की बात है। जहां दुनिया में एक तरफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक रियल चैलेंज है, अब बिल्कुल स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे रैपिडली डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स भी एक समस्या बन गए हैं। क्यों? ये समझने के लिए पहले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, व्हिच इज रिप्लेसमेंट रेट। सिंपल शब्दों में, हर जनरेशन को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए कि वो अपने पॉपुलेशन को बैलेंस कर सके। ये नंबर होता है लगभग 2.1 बेबीज पर वुमन। 2 बच्चे माँ बाप को रिप्लेस करते हैं और 0.1 क्योंकि कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली अडल्टहुड तक नहीं पहुंच पाते। अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 पर रहे तो पॉपुलेशन स्टेबल रहती है, उससे ज्यादा हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। पर जब कोई देश लंबे समय तक 2.1 से नीचे रहता है, जैसे इटली, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे गिरने लगता है। काम करने वाले लोग कम होते जाते हैं, वृद्ध लोग बढ़ जाते हैं और फिर ये क्राइसिस रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। एज ऑफ नाउ इटली एक डेमोग्राफिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ यंग पॉपुलेशन घट रही है और एजिंग सोसाइटी के प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। अगर यही पैटर्न चलता रहा तो अगले 25 सालों में इटली का वर्किंग एज पॉपुलेशन 20% से ज्यादा श्रिंक हो सकता है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स होने के बावजूद डिलेड मैरिज, हाई लिविंग कॉस्ट, एक्सपेंसिव चाइल्ड केयर और वर्क प्लेस स्ट्रेस जैसे डीपर प्रॉब्लम्स फैमिली प्लानिंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। हाउएवर, इटली इज नॉट अलोन इन दिस। दुनिया के कई देश इसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ग्लोबल फर्टिलिटी रेट्स में अनप्रेसिडेंटेड गिरावट दिख रही है। अब आधे से ज्यादा देशों का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुका है। पूरी दुनिया का एवरेज रेट 1960s के 6 बच्चों से गिरकर अब 2.5 से नीचे आ गया है। ईस्ट एशिया, यूरोप और रशिया जैसे रीजन्स में ये गिरावट और तेजी से हो रही है, जिसका असर इकोनॉमी, पेंशन सिस्टम्स और हेल्थ केयर पर पड़ रहा है। जापान इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वहाँ फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.26 के आसपास है। सोसाइटल स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है कि फ्यूअर कपल्स आर चूजिंग टू मैरी। महिलाओं पर ज्यादा जिम्मेदारियां और जेंडर इम्बैलेंस भी इस क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं। साउथ कोरिया की सिचुएशन तो और भी ज्यादा क्रिटिकल है। फर्टिलिटी रेट हैज फॉलन टू 0.72, जो दुनिया का सबसे लोएस्ट फिगर है। वहाँ पे लोगों को वेज गैप और जॉब इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ रही है, खासकर महिलाओं को, जिससे बच्चे होने का डिसीजन साउथ कोरियंस के लिए और भी टफ हो रहा है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, आज भारत में क्या सिचुएशन है? एक तरफ भारत के पास अभी भी एक यंग पॉपुलेशन है और ग्रोथ हो रही है, बट फर्टिलिटी रेट्स आर चेंजिंग रैपिडली। एज वी स्पीक, भारत का फर्टिलिटी रेट 1.9 पर आ गया है, यानी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे। आज कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु में फर्टिलिटी रेट 1.4 है और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में सिर्फ 1.1। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो भारत भी धीरे धीरे उन्हीं चैलेंजेस का सामना करेगा जिनके साथ इटली या जापान जूझ रहे हैं। यूएनएफपीए का रिपोर्ट द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस कहता है कि कई परिवार एक्चुअली ज्यादा बच्चे चाहते हैं, पर इकोनॉमिक और सोशल बैरियर्स उन्हें रोकते हैं। भारत में आरएसएस ने भी कुछ समय पहले अपील की थी कि फैमिलीज 3 बच्चों पर विचार करें। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात भी हो रही है। ये सब अपील्स इसलिए बढ़ रहे हैं
क्योंकि फर्टिलिटी रेट जब एक लिमिट से ज्यादा नीचे चला जाए तो उसे वापस बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर देश इमिग्रेशन पर डिपेंड करने लगते हैं या इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना करते हैं। इटली हमें दिखा रहा है कि लो फर्टिलिटी का एक्सट्रीम एंड कैसा दिखता है। रिड्यूस बर्थ्स, एजिंग पॉपुलेशन और स्लो ग्रोथ। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा, लेकिन कई राज्यों में ट्रेंड वही दिशा में जा रहा है। सवाल ये है कि क्या हम अपने समाज को इतना सपोर्टिव और सिक्योर बना पाएंगे कि लोग हेल्दी एनवायरनमेंट में फैमिलीज रेज कर सके। क्या सोसाइटीज को एक्टिवली लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, या बस इतना इंश्योर करना चाहिए कि हर परिवार अपनी मर्जी से डिसीजन ले सके। फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमा टाइम्स।